नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन IAS PCS एकेडमी के इस वीडियो में आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन की। तो जो संगठन हैं उनकी हम बात करेंगे, उनके संस्थापकों की हम बात करेंगे और कहाँ उनकी स्थापना हुई उसकी हम बात करेंगे, किस वर्ष में स्थापना हुई उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आत्मीय सभा की हम बात कर लें तो इसके जो संस्थापक हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। 1815 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की अगर हम बात कर लें तो राजा राम मोहन राय हैं। 1828 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। धर्म सभा की अगर हम बात करें तो राधाकांत देव हैं। 1829 कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। तत्व बोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1840 में बम्बई के अंदर। रहनुमाई माजदायन सभा, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी और SS बंगाली ने की थी 1851 बम्बई में। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना हुई थी तुलसी राम शिवदयाल भी कहा जाता था इनको, 1861 में आगरा में। भारतीय ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो केशव चंद्र सेन ने की थी 1866 कलकत्ता में। उसके बाद प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे ने की थी 1867 बम्बई में। इसके साथ ही आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी इसकी स्थापना 1875 बम्बई में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो मैडम HP ब्लावट्स्की और कर्नल HS अलकाट ने की थी 1875 न्यूयॉर्क में। इसके बाद साधारण ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस थे। 1878 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के जो संस्थापक हैं वो GG आगरकर हैं। इनकी जो स्थापना हुई वो 1884 पूना में हुई। उसके बाद इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना है वो MG रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे ने की थी 1887 बम्बई में। फिर है देव समाज। देव समाज की जो स्थापना है वो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी 1887 लाहौर में। उसके बाद रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 वेल्लूर में। उसके बाद है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 बम्बई में। उसके बाद है पूना सेवा सदन, जिसकी स्थापना श्रीमती रमाबाई रानाडे ने की थी 1909 में पूना में। इसके बाद है सोशल सर्विस लीग, जिसकी स्थापना NM जोशी ने की थी 1911 बम्बई में। फिर है विश्व भारती, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। ये याद रखिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर, मैंने रविंद्रनाथ टैगोर नहीं कहा, मैंने कहा रविंद्रनाथ ठाकुर, याद रखिएगा इसको, 1912 कलकत्ता में। उसके बाद है सेवा समिति, जिसके संस्थापक हैं HN कुंजरू 1914 इलाहाबाद में। उसके बाद है सेवा समिति बाय स्काउट एसोसिएशन, जिसके संस्थापक हैं श्री राम वाजपेयी 1914 बम्बई में। इसके बाद है हिंदू महासभा, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी 1951 में हरिद्वार में। उसके बाद है विमेंस इंडियन एसोसिएशन, जिसकी संस्थापक हैं लेडी सदाशिव अय्यर 1917 में मद्रास में इसकी स्थापना हो चुकी थी। बात करते हैं मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की। तो फैराजी जो आंदोलन है वो 1838 में फरीदपुर बंगाल में हुआ था और इसके संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। उसके बाद तयूनी आंदोलन जो है वो 1839 में बंगाल के ढाका में हुआ था। करामाती अली और जौनपुर इसके संस्थापक थे। फिर है दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन, जो 1866 में हुआ था देवबंद स्थान पे, जो सहारनपुर में देवबंद पड़ता है। उसके संस्थापक हैं मोहम्मद कासिम नौतनवी और राशिद अहमद गंगोही। इसके बाद है अलीगढ़ आंदोलन, जिसके जो संस्थापक हैं वो सर सैयद अहमद खान हैं। अलीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी आंदोलन की 1875 में। उसके बाद है अहमदिया आंदोलन, जिसका जो वर्ष है 1889-90 है और इसकी स्थापना है फरीदकोट। इसके संस्थापक हैं कादिया के मिर्ज़ा गुलाम अहमद
जो अगला आंदोलन है वो है नदवाताल आंदोलन, यानी कि नदवा उल उलेमा। इसका जो वर्ष है वो 1894-95 है और इसका जो स्थान है वो लखनऊ है। इसके संस्थापक हैं मौलाना शिबली नुमानी। बात करते चलते हैं प्रमुख आंदोलनों की एक दृष्टि में, तो एझावा आंदोलन जो है वो केरल में हुआ था, पल्ली आंदोलन तमिलनाडु में, आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु में, महार आंदोलन महाराष्ट्र में, नाम शूद्र आंदोलन बंगाल में, नाडार आंदोलन तमिलनाडु में, नायर आंदोलन तमिलनाडु में, सत्यशोधक आंदोलन जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था और महिष्य आंदोलन जो है वो बंगाल में हुआ था। बात करते हैं निम्न जातीय आंदोलन और संगठनों की, तो सत्यशोधक समाज की बात करते हैं। सबसे पहले 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा अरविपुरम आंदोलन जो है वो 1888 में है। अरविपुरम केरल पर श्री नारायण गुरु के द्वारा। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम है 1902 केरल, श्री नारायण और डॉक्टर पल्पू एवं कुमारन आसन। अगला है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 जो कि बम्बई वी.आई. शिंदे है। बहुजन समाज 1910 जो कि सतारा महाराष्ट्र मुकुंदराव पाटिल है। और फिर है जस्टिस पार्टी 1915-16 जो कि मद्रास C.N. मुदालियार, T.M. नायर और P. त्यागराज चेट्टी है। उसके बाद है बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो कि 1924 बम्बई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट है आत्मसम्मान आंदोलन जो कि 1925 मद्रास E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार है। फिर है हरिजन सेवक संघ जो कि 1932 पूना महात्मा गांधी है। बात अगर की जाए निम्न जातीय संगठनों की, तो उसमें नडार महाजन संगम की अगर हम बात करें तो 1910 है। मलयाली मेमोरियल जो है वो 1891 में है। लिंगायत एजुकेशन फंड एसोसिएशन जो है वो 1905 है। नायर सेवा समाज जो है वो 1914 है। जाति निर्धारिणी सभा जो है वो 1897 है। वोकलिग सभा जो है वो 1906 है। महिष्य समिति जो है वो 1901 है और सत्यशोधक समिति जो है वो 1873 है। बात करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर जनरल और वायसरायों की, तो जो बंगाल के गवर्नर हैं वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार किस प्रकार हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो हैं उनका प्रथम शासन रहा है 1757 से 1760 तक। उसके बाद हॉलवेल आए 1760 में। उसके बाद वेनिस्टार्ट आए 1760 से 1765। फिर रॉबर्ट क्लाइव का ही दूसरा शासन शुरू हुआ 1765 से 1767 तक। वेरेलस था 1767 से 69 तक। कार्टियर है 1769 से 72 तक। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स है 1772 से 1774 तक। अब ये जो बंगाल के जो गवर्नर थे, अब इनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस क्रम में सबसे पहले जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, जिनका टाइम पीरियड है 1774 से 1785 और इनके समय की मुख्य घटनाएं हैं जैसे कि काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट से झगड़ा, प्रथम मराठा और द्वितीय मैसूर युद्ध, पिट्स का इंडिया अधिनियम, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस की नीति, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना और महाभियोग। इसके बाद आए सर जॉन मैकफर्सन जो कि 1785 से 86 तक इनका टाइम पीरियड रहा और ये अस्थायी गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका जो समय है वह 1786 से 1793 है। इनके समय में अदालतों, भूमिकर और नौकरियों में सुधार हुआ। तृतीय मैसूर युद्ध हुआ, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त हुआ, प्रणाली की शुरुआत हुई, सिविल सेवा का सृजन हुआ, न्यायिक संगठन की स्थापना हुई, जिले में जो पुलिस थाने थे उनकी स्थापना हुई और कॉर्नवालिस कोड का निर्माण हुआ। उसके बाद सर जॉन शॉ आए जो कि 1793 से 98 तक रहेंगे। हस्तक्षेप की नीति है, देश राज्यों में फ्रांसीसियों के षड्यंत्र हुए। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आए जो कि 1798 से 1805 हुए। इसमें सहायक संधि, चतुर्थ मैसूर युद्ध, द्वितीय और तृतीय मराठा युद्ध हुआ। सहायक संधि करने वाले राज्य जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया आदि। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और नागरिक सेवा में भर्ती युवकों के प्रशिक्षण में ज़्यादा व्यय के कारण, यानी कि ट्रेनिंग्स में ज़्यादा खर्चा होने के कारण 1806 में इंग्लैंड के हेलीबरी ईस्ट कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं 1805 में फिर बने। इनकी जो कब्र है वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है।
फिर है सर जॉर्ज बालो जो कि 1805 से 1807 है। इसमें मराठों से नई संधियाँ और बंगलौर में सिपाही विद्रोह हुए। उसके बाद है लॉर्ड मिंटो जो कि 1807 से 1813 हुए। सीमांत राज्यों से संधियाँ करी उन्होंने और फ्रांसीसियों के उपनिवेशों पर अधिकार करे। उसके बाद हुए मार्किवस ऑफ हेस्टिंग्स यानी कि 1813 से 1823 तक उनका कार्यकाल रहा। गोरखा युद्ध, पिंडारियों का दमन इन्होंने किया, मराठों की शक्ति का अंत भी किया, शिक्षा को राजकीय सहायता दी, अदालतों में सुधार करा और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल नेपाल युद्ध इन्हीं के समय में हुआ। उसके बाद है लॉर्ड एमहर्स्ट जो कि 1823 से 1828 तक रहे और इनका जो समय है वो उस समय में बर्मा का प्रथम युद्ध हुआ, बैरकपुर की छावनी हुई और 1824 में विद्रोह हुआ। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक आए जो कि 1828 से 1833 तक रहे। इन्होंने ठगी प्रथा का अंत करा, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत हुआ और भारतवासियों की ऊंचे पद पर नियुक्ति हुई और मैसूर का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ। अब देखिए आप एक चीज़ यहाँ देख के चलिए कि जो 1757 से लगा के और 1774 तक बंगाल का गवर्नर होता था, फिर एक रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पास किया जाता है और 1774 से लगा के और 1833 तक आपका ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और 1833 के बाद इसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये व्यवस्था कौन से चार्टर एक्ट में की गई थी? तो 1833 में एक प्रोविज़न किया गया था कि भाई जो जिसको बंगाल का गवर्नर जनरल कह रहे हो अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है, ये व्यवस्था किस में की गई? 1833 के चार्टर एक्ट में। तो ये चार्टर एक्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब भारत के गवर्नर जनरल सबसे पहले कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे 1833 से 1835। इनको आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, मैकाले की रिपोर्ट और ली कमीशन की नियुक्ति भी इनके समय में ही हुई थी। फिर है सर चार्ल्स मेटकॉफ जिनका 1835 से 1836 रहा। प्रेस की स्वतंत्रता इनके समय में हुई। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड हुए 1836 से 1842। प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध हुआ। फिर हुए लॉर्ड एलनबरो जो कि 1842 से 1844 रहे। सिंध का अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना और रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 से हुई थी लॉर्ड एलनबरो के समय में। ठीक है, फिर हुए विलियम विल्बर फोर्सबोर्ड जो कि स्थानापन्न है, रिप्लेस कर लिया गया था इनको। 1844 इनका कार्यकाल रहा। लॉर्ड हार्डिंग्स ने इनको रिप्लेस किया था। 1844 से 1848 इसका समय रहा। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध इसके समय में ही हुआ था। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी जो कि काफ़ी फेमस रहे हैं, 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इसमें दूसरा अंग्ल सिख युद्ध हुआ, हड़प नीति हुई, राज्य हड़प नीति, रेलों का आरंभ हुआ, शासन सुधार हुआ। हड़प नीति के अंतर्गत राज्य कौन कौन से ले गए? सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। तार सेवा आरंभ, नागरिक सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ। नागरिक सेवा कौन सी? सिविल सेवा में, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD की स्थापना इसके समय में हुई थी डलहौजी की। और भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार हुआ था। उसके बाद आए हैं कौन? लॉर्ड कैनिंग जिनका जो टाइम पीरियड है वो 1856 से 1858 तक रहा। इनके समय में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। कंपनी के शासन का अंत हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और महालेखा परीक्षक पद का गठन हुआ। ठीक है, अब देखो 1858 तक कौन रहेगा बताओ मुझे? भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके बाद अब 1858 से अब इन्होंने कहा कि वाइस राय कहलाएंगे। ठीक है, वाइस राय कहलाएंगे। तो वाइस राय क्या हुआ कि लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो 1858 से 1862 हुए। इनके समय में रेलों का विस्तार, व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य बढ़े। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, हाईकोर्ट की स्थापना और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो कैनिंग के समय में ही आई थी। इसके बाद है लॉर्ड एल्गिन जो कि 1862 से 1863 था और वहाबी आंदोलन का दमन किया था एल्गिन ने। इसके बाद सर जॉन लॉरेंस आए जो कि 1864 से 69 तक रहे। इसमें अफगानों से तटस्थ रहने की नीति, भूमि रक्षा कानून, भूटान का विलय, प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा और अकाल आयोग का गठन। इसके बाद हुए लॉर्ड मेयो जो कि समय है जिनका 1869 से 1872 और इनके समय में प्रांतीय शासन में सुधार,
मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना, प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी, कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। उसके बाद हुए लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो कि समय है जिनका 1872 से 1876 है, और इनके समय में अफगान नीति और कुला आंदोलन हुए थे। उसके बाद है लॉर्ड लिटन, जो कि समय है 1876 से 1880, और इनके समय में द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था, अकाल आयोग का गठन हुआ था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हुआ था 1872 में, प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी, भारतीय शास्त्रीय अधिनियम पारित हुआ था, महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। इसके बाद है लॉर्ड रिपन, जिसका कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहेगा। इनके समय में अफगान युद्ध की समाप्ति हुई, इल्बर्ट बिल पर बहस हुई, प्रेस की स्वतंत्रता, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई, सर्वप्रथम नियमित जनगणना, प्रथम फैक्ट्री एक्ट लगा। उसके बाद हुए लॉर्ड डफरिन, जिनका टाइम पीरियड है 1884 से 1888, और इसका जो काम है उसमें कांग्रेस की स्थापना, और तीसरा अंगल बर्मा युद्ध हुआ था डफरिन के समय में। कहा जाता है ना, कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है लॉर्ड लैंसडाउन, जिसका टाइम पीरियड था 1888 से 1894। इसके समय में 1892 का सुधार, मुस्लिम संगठन का आरंभ, भारत अफगानिस्तान के मध्य डोरंट रेखा का निर्धारण हुआ, और सेकंड फैक्ट्री एक्ट लाया गया था। इसके बाद है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1894 से 1899 है, और इनके समय में 1895-98 के मध्य में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर है लॉर्ड कर्जन, जिसका टाइम पीरियड है 1899 से 1905, और इनके समय में शासन और शिक्षा सुधार हुआ, महामारी और अकाल हुआ, विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, बंगाल का विभाजन भी हुआ, रेलवे बोर्ड का गठन भी हुआ, और फ्रेजर कमीशन को नियुक्त किया गया पुलिस सुधार पर रिकमेंडेशन देने के लिए। अगला है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1905 से 1910 है। इसके समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मौर्य मिंटो सुधार हुआ, मुस्लिम लीग का गठन हुआ, और कांग्रेस का विभाजन हुआ। नेक्स्ट जो है वो है लॉर्ड हॉर्डिंग, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1910 से 1916 है। इसके समय में दिल्ली दरबार हुआ, बंगाल विभाजन रद्द हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1916 से 1921 है। इसके समय में होम रूल लीग की स्थापना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रॉलेट एक्ट हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, सैंडलर आयोग का गठन हुआ। इसके बाद है नेक्स्ट लॉर्ड रीडिंग, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1921 से 1926 रहा। इसके समय में कांग्रेस का दमन हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ, एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल, और चौरा-चौरी कांड हुआ। उसके बाद हुआ लॉर्ड इरविन, जिसका टाइम पीरियड 1926 से 1931 रहा। इसके समय में भद्र आंदोलन, कांग्रेस से समझौता, गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, गांधी इरविन समझौता। उसके बाद जो अगला है वो है लॉर्ड वेलिंगटन, इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1931 से 1934 तक रहा है। इसके समय में कांग्रेस का दमन हुआ, पूना समझौता हुआ, सांप्रदायिक पंचायत हुआ, और 1935 का अधिनियम पास हुआ। नेक्स्ट हुआ लॉर्ड लिनलिथगो, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1934 से 1936 रहा। इसके समय में प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना, पहला चुनाव, अगस्त प्रस्ताव, और क्रिप्स मिशन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसके बाद जो अगला है वो है गवर्नर जनरल और क्राउन के प्रतिनिधि, जिसमें लॉर्ड लिनलिथगो, जिनका टाइम पीरियड 1936 से 1938 रहा।
फिर बैरन ब्रेबर्न जो कि स्थानापन्न हुए 1938 में। लॉर्ड लिनलिथगो जो है 1938 से 1943 तक रहे। इसके समय में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रारंभ हुआ। उसके बाद हैं लॉर्ड वेविल, जिनका टाइम पीरियड 1943 से 1947 रहा। इनके समय में कांग्रेस नेताओं की रिहाई हुई, केंद्रीय और प्रांतीय स्वभाव का नया चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, कैबिनेट मिशन, जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार बनी और भारत विभाजन की ओर चला वेवेल के समय में। उसके बाद हुए लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक, और इसमें पाकिस्तान और भारतीय संघ की स्थापना हुई। सांप्रदायिक दंगे हुए, कश्मीर युद्ध और गांधी जी की हत्या इसी के समय में हुई। उसके बाद जो अगला है वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके समय 1948 से 1950 तक रहा। इनमें देशी राज्यों का एकत्रित होना और नवीन संविधान का निर्माण होना। दोस्तों आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।